हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आगामी त्रैमासिक के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की स्टडी करेंगे, जिसमें से ये रिएक्शन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखे जो 2 मार्क्स में पूछी जाएगी। क्या है हमारे पास रिएक्शन C6H5CH2CH2 प्लस HBr, और इसे क्या बोला गया कि इसको कंप्लीट कीजिए, मार्कोनी का रिएक्शन है। तो हम इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। हमें रिएक्शन दी गई है ये वाली C6H5CH2HBr, ठीक है। तो हम इसको या तो ऐसे लिख लें, फिर बेंजीन ये बेंजीनिंग बनानी है। इसके बाद में आपको स्ट्रक्चर बनाना है इसका, यहाँ पे क्योंकि आपको दे रखा है C6 तो हमने बेंजीन बना, फिर CH दे रही CH2 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डबल बॉन्ड, फिर लगेगा आपका एक हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन लगे इससे, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन प्लस HBr की रिएक्शन करवा रहे हैं HBr। तो अब ये आपका, और इसमें क्या लिखा है मार्कोनिकॉव्स। तो आपको जैसा उचित लगे हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। मार्कोनिकॉव योग बोलेंगे इसको, मार्कोनिकॉव योग बोलेंगे। अब इसमें आपका सबसे पहले आपको इसको तो रखना ही है। यहाँ से आपका बेंजीन रिंग जो रहेगी सेम टू सेम रहेगी। मार्कोनिकॉव का मतलब होता है खाली डबल बॉन्ड को तोड़कर हमें उसके साथ में HBr को अटैच करना होता है। तो अब यहाँ से जो आपका ये बॉन्ड है, एक इधर आया और एक इधर आया, तो यहीं पर आपका जहाँ पे कम मार्कोनिकॉव जो रूल रहता है वो बोलता है कि जहाँ पर कम हाइड्रोजन होते हैं, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर Br जुड़ेगा, और जहाँ पर अधिक हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा मार्कोनिकॉव के रूल में। तो आपका बाकी सेम टू सेम रहेगा यहाँ से। अब यहाँ का आपका H था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कम थे क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पे Br का एडिशन करवा देंगे। फिर बॉन्ड टूटा है तो एक इधर गया इलेक्ट्रॉन, एक इधर गया, तो यहाँ पर आपका कार्बन के साथ कितने बॉन्ड अटैच हो गए, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे और एक तीसरा यहाँ से आ गया, तो ये हो गया। तो आपका क्या बना, ये यहाँ से गिनेंगे तो 1, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 फिनाइल, कि 1 ब्रोमो 1 फिनाइल, और इसका नाम क्या हुआ इथेन। हम क्या लिखेंगे एथेन, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल एथेन। इसको इस प्रकार से हम नाम देंगे। ये आ गया आपका, हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी, ये वाली C6CH1CH2 प्लस HBr की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे C6H5CH2, इसे भी बोलेंगे, इसे परोक्साइड प्रभाव बोलते हैं, या यूँ बोल सकते हैं हम प्रति मार्कोनिकॉव। अब आपकी नेक्स्ट रिएक्शन ये वाली थी परोक्साइड प्रभाव, तो इसको भी हम नए सिरे से लिख सकते हैं। उसने क्या दिया आपको C6H, हम इसे बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करके इसकी रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है। CH2CH और ये है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब हमारी रिएक्शन वापस स्टार्ट होगी। हम यहाँ पर लिखेंगे बेंजीन रिंग, हमने रिंग बनाई है। सबसे पहले आपको रिंग भी सही बनानी है ना, बेंजीन रिंग CH2CH, ये आपका H थे, यहाँ पर CH2, ये हमने सेम टू सेम रिएक्शन को लिख लिया। यहाँ से क्या लिखा था C6H5, तो ये हमने लिखा बेंजीन बना ली। उसके बाद क्या लिखा है CH2CH, तो ये हमारे CH2, फिर CH और डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन HBr से करवा रहे हैं परोक्साइड प्रभाव, और इसे ही हम परोक्साइड प्रभाव को क्या बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉव। ये सेम टू सेम इसी के होता है, बस हल्का सा अंतर आ जाता है कि हमने यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक थे, जहाँ जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अधिक थे वहाँ पे हाइड्रोजन को लगाया था, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन थे वहाँ पे Br को लगाया था। ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें जहाँ पर कम हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पर H लगता है, और जहाँ पर अधिक हाइड्रोजन है वहाँ पे
बी आर लगता है, बस इसका इतना सा डिफरेंस होता है। तो हम लिखेंगे परोक्साइड प्रभाव, जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है रिएक्शन के साथ में परोक्साइड प्रभाव, और इसका नाम भी लिख लीजिएगा आप, क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ योग, योग ही हो रहा है, बाकी इसमें कोई बॉन्डिंग वॉन्डिंग टूटने का काम ही नहीं है, खाली बस एडिशन हो रहा है इसमें, इसे बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बेंजीन रिंग लिखना है, यहाँ पे आपका CH2 है, ये आपका CH2, क्योंकि हमें इस डबल बॉन्ड से मतलब है, इसके से जुड़े कार्बन से मतलब है, यहाँ तक हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ तक सेम टू सेम चलने देंगे। अब हमारा क्या था C, यहाँ पे क्या लिखा हमने, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें क्या था, जहाँ पे कम हाइड्रोजन थे कार्बन के पास वहाँ पे Br लगा था, और जहाँ अधिक हाइड्रोजन थे वहाँ पे H लगा था। लेकिन प्रति मार्कोनिक यानी जस्ट उल्टा है, परोक्साइड प्रभाव में क्या होता है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे H लगता है, और जहाँ पे अधिक हाइड्रोजन थे वहाँ पे Br लगता है। तो यहाँ पे आपके क्या थे, CH, यानी कि यहाँ पे कम था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ का एक यहाँ पे आ जाएगा, और ये रिएक्शन किसके साथ हो रही थी, तो HBr के साथ में, ये हम ठीक है। तो यहाँ का जो H होगा ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये वाला जो Br होगा ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे CH2 था, अब यहाँ पे CH2 तो ऑलरेडी है, बस ये बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे CH2Br हो जाएगा, CH2Br, ये हो जाएगा आपका CH2Br, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, इधर से चालू करें 1 2, ठीक है। तो क्या नाम हुआ, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन, 1 2 3 है ना, ये 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन, ये आपका मार्कोनिक का प्रति मार्कोनिक, आप दोनों रिएक्शन हमने अच्छे से कर ली है, जो रिएक्शन इसमें पूछे, और इसी प्रकार से आपको रिएक्शन पूछे 2 नंबर में पूछिए, इसमें से आपको ये आ सकती है, दोनों आएगी तो एक साथ ही आएगी। उसके नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए, इसका भी उत्पाद बनाना आपको और इसका भी बनाना है, तो हम इन रिएक्शंस को भी देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उत्पाद दीजिए। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, इस वाली को, जब प्रोपेनॉल की रिएक्शन SOCl2 से होती है, तो इसके लिए हम बात करते हैं CH3 CH2 CH2 और OH, इसकी रिएक्शन जब SOCl2 से होती है, ठीक है, SOCl2 से होती है 6। अभी किसकी प्रेजेंस में होती है, इसे बोलेंगे, ये भी प्रतिस्थापन रिएक्शन है, और ये पेरिडीन की प्रेजेंस में होती है, पेरिडीन की प्रेजेंस में होती है, और इसका नाम लिखना है क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रतिस्थापन हो रहा है, तो पेरिडीन की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। CH3 CH2 CH2OH SOCl2 से रिएक्शन करने पर, तो आपका यहाँ पे जो ये Cl था ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका CH3 CH2 CH2 Cl प्लस यहाँ का, और यहाँ का जो है ये क्या बनेगा, HCl बना लेगा, क्या बना लेगा, HCl। अब क्या बना आपका, ये SO और O बचा है, इसलिए इसको बोलेंगे SO2 बन जाएगा। तो आपका क्या बना, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन बना, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी पेरिडीन के साथ में। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना था, खाली क्या लिखना था, CH3 CH2 CH2 और Cl, बाकी तो बन ही सकते हैं, अब जो बच रहा है, ठीक है। फिर वही परोक्साइड प्रभाव CH3 CH2, यहाँ पे भी आपको इसी प्रकार से करना है, जहाँ पर कम है वहाँ पर H लगेगा, जहाँ पर अधिक है वहाँ CH3। तो अगर इसी को यहीं पे कर लेते हैं हम, तो आपका बनेगा CH3 CH2 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 Br, ये आपका बन जाएगा। इसे भी क्या बोलेंगे, प्रति मार्कोनिक आप, तो आप लिख सकते हैं प्रति मार्कोनिक आप।
अब आता है निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये मैंने आपको सिखा रखा है, आप कर लेंगे। अल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ये कराते हैं कि अल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसके लिए हम आंसर देखते हैं। तो इसकी थोड़ी लैंग्वेज ये है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि अल्कोहल जब KI की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो हम इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसके लिए आप लिख लेना तो क्या आपका आंसर तैयार हो जाए। H2SO4 एक ऑक्सीकारक है। क्या है, एक ऑक्सीकारक है, एक ऑक्सीकारक है। और ये HI को I2 में ऑक्सीकृत करता है तथा अल्कोहल तथा HI, क्योंकि दोनों को पूछा उसने, अल्कोहल तथा HI के बीच अभिक्रिया को रोकता है, क्योंकि दोनों को रिएक्शन होने नहीं देता है ना, जिस वजह से रिएक्शन वहीं पर रुक जाती है, जिसमें ये एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन क्योंकि यही बात करें तो क्या आपका KI जो होता है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर रिएक्शन करेगा तो आपका KHSO4 बनेगा और HI आपका बाहर आ जाएगा। या अगर इसकी एक और बात करें, जब जो HI जो बनेगा वो फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है और तो इसमें से फिर I2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए ये जो बनता है ना, जो हमने क्या बोला कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है और ये HI को I2 में ऑक्सीकृत करता है तथा अल्कोहल तथा HI के बीच अभिक्रिया को रोकता है, और जिसमें ये एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो खाली आयोडाइड नहीं बन रहा, हमें एल्काइल आयोडाइड कहाँ दिख रहा है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए अभिकर्मक जो ऑक्सीकारक न हो, जैसे H3PO4 या H2SO4 की जगह उपयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप तब तक के लिए इतना ही करें, क्योंकि फिर ज़्यादा करेंगे तो आप हो जाए, इसलिए आप एक साथ करने के बजाय टुकड़ों टुकड़ों में करें। तो आज के लिए मार्कोनी का, प्रति मार्कोनी का, पेरिडिन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और प्रति मार्कोनी का, और हमने ये वाली रिएक्शन देखी है। और अब SN1 SN2 में अंतर कर लेना, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में अगर दिया गया है तो आएगा ही सही। तो एक बार इसको भी देख ही लेते हैं। ये आपका दिया गया SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर। SN1 अभिक्रिया SN2, यह जो SN1 होती है, क्योंकि 1 लिखा मतलब 2 पदम होगी, यह दो द्विपदीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें पहले प्रोडक्ट O बनता है, उसके बाद फिर दूसरा बनता है, और ये जो एक पद में हो जा रहा है क्योंकि इसमें खाली इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, ठीक है। तो SN1 का अगर बोले तो ये 2 पद में होगी और SN2 जो होगी वो एक ही पद में कंप्लीट हो जाएगी।
अब जो SN1 अभिक्रिया होती है एक अणु होती है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, और जो SN2 होती है द्विकणु की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि एक अणु पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए एक अणु की अभिक्रिया, और दो अणु पार्टिसिपेट कर रहे इसलिए द्विअणुक अभिक्रिया होती है। इसमें बने उत्पाद का रेशमीकरण होता है, अर्थात रेशमिक मिश्रण बनता है यदि यौगिक में असममित कार्बन परमाणु है, और इस अभिक्रिया में बने उत्पाद के अणु की ज्यामिति प्रारंभिक अणु के विपरीत होती है, अर्थात अणु के विन्यास का प्रतिलोमन होता है, यानी कि इन्वर्सन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसके बाद इसकी गति विलायक के व्यवहार से अधिक प्रभावित होती है, और ये SN में भी गति विलायक की प्रकृति पर बहुत कम आश्रित होती है, यानी कि इसकी प्रकृति इसको प्रभावित कर ही नहीं पाती है। अब संक्रमण अवस्था नहीं होती है इसमें, लेकिन इसमें होती है, क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस में संक्रमण अवस्था बनेगी, ये हमेशा याद रखें। और जो डबल स्टेप प्रोसेस उसमें संक्रमण अवस्था कभी नहीं बनेगी। कार्बोनिल आयन बनता है इसमें, और इसमें कार्बोनिल आयन नहीं बनता है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल आयन की जगह क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट माध्यमिक उत्पाद बन रहा है। और फिर आ जाएगा यह अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड तथा कुछ द्वितीयक एल्किल हैलाइड में होती है, और यह अभिक्रिया सामान्यतः प्राथमिक एल्किल हैलाइड या कुछ सीमा तक द्वितीयक एल्किल हैलाइड में भी पाई जाती है। तो आप इसको अच्छे से करने का प्रयास करें। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।